हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो के शुरुआत में ही देख रहे हो कि मैं कटिंग कर रही हूँ, वो भी सिलाई मशीन पर, क्योंकि ये ब्लाउज मुझे अर्जेंट में देना है। तो इसी वजह से कटिंग तो पहले से नहीं किया हुआ था, क्योंकि आज ही आया है तो हम सोचे यहीं पर कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फैला हुआ है कपड़ा, तो उन सभी को भी समेटना है। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लेती हूँ। जब मुझे इमरजेंसी ब्लाउज कटिंग करने रहते हैं तो मैं इस तरीके से भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बनना है सिंपल ब्लाउज ही, सिर्फ मुझे स्लीव्स पर फ्रील वाला बनाना है, तो वो भी डिज़ाइन कट कर लूँगी। डिज़ाइन ही बोल सकते हो, क्योंकि मेहनत तो लगता ही है। तो ये सिंपल हो गया, तो सिंपल का 40 रुपये चार्ज हो गया, और ऊपर से लेस लगाऊंगी तो उसका अलग से होगा, और जो फ्रिल लगाऊंगी उसका अलग से मिलेगा। तो कुल मिला के हमें इस ब्लाउज़ के 70 रुपये मिलेंगे। और ये ब्लाउज़ अर्जेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी सिल रही हूँ, नहीं तो मैं सीरियली सिल रही हूँ। जो पहले दिए हैं उसका ब्लाउज़ मैं पहले सिल रही हूँ, जो बाद में दिए हैं उसका बाद में सिल रही हूँ, क्योंकि सभी कस्टमर को मैनेज करना है। और मैं एक चीज़ बना ली हूँ कि हमें एक एक ब्लाउज ही देना है, जिसका 4 है 2 है, तो मैं पहले ही बोल दी हूँ कि मैं 1 या 2 ही दे पाऊँगी, यानी 2 तो बहुत कम को दूँगी, 1 ही दूँगी। तो आज के वीडियो में हम आप सभी से बातें करने वाले हैं कि बहुत सारे बहन बोलते हैं सिलाई आती है हमें, पर कस्टमर नहीं आते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कस्टमर आपके पास आते रहें। और मैं कल का वीडियो जो अपलोड की हूँ वो वीडियो भी प्लीज़ आप सब देखिएगा, और आज के वीडियो को देखिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो नहीं देखें उसके लिए बोल रही हूँ। तो कल के वीडियो को वॉच कीजिएगा और आज के वीडियो को वॉच कीजिएगा, दोनों में डिफरेंट आपको खुद से पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रिक फॉलो करना चाहिए, ताकि मेरे कस्टमर मेरे से जुड़े रहे। तो आगे तो मैं आप सभी को बताऊंगी ही, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो एक बार प्लीज़ देखिएगा, जिससे कि आप सभी को डिफरेंट खुद ब खुद नज़र आ जाए। तो आज मैं ये ब्लाउज़ सिलने के लिए जा रही हूँ, और ये तो सिंपल है, आगे जो भी बनाऊंगी वो मैं डिज़ाइन वाले बनाऊंगी। तो कुल मिला के जो भी काम करूँगी आज, तो लास्ट में मैं दिखाऊंगी। जो भी मैं सिलते जाती हूँ वो सभी आप सभी के साथ शेयर करते जाती हूँ। तो ये सिलने के बाद इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो सिलने का मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप सभी को बताई हूँ कि अर्जेंट है, तो सिलते हुए कैमरा सेट करने का उतना टाइम नहीं था मेरे पास, इस वजह से मैं नहीं की थी। और ये सिल करके तैयार हो गया है। तो इसमें लेस लगा हुआ है, हाथ का काम बहुत कम ही होगा, तो हाथ का काम 5 मिनट का था, वो करके उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि आज है संडे, कल है सावन का लास्ट सोमवार। तो आज के दिन हम लोग पहले यानी कि नहाते धोआते हैं, उसके बाद ही कुछ नमक वाला मुंह में लेते हैं। ऐसे चाय पानी पी सकते हैं, और जो अगर नमक वाला कुछ खाना होता है तो नहाने के बाद ही। तो इसके बाद मैं चली गई थी नहाने, उसके बाद नहा धोआ के पूजा पाठ की, और उसके बाद मैं फिर से सिलाई करने के लिए बैठी। तो जो भी सिलाई करते जाऊंगी, सिलाई दिखाते जाऊंगी, और आगे आप सभी से बहुत सारी बातें बताऊंगी कि मैं कौन सा ट्रिक फॉलो करती हूँ, जिससे कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा रुपए भी बन जाते हैं, और मेरे पास कस्टमर की कमी भी नहीं रहती है। तो ये देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है ये ब्लाउज, और गोल्डन कलर का लेस लगाने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सब भी बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहा के, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा खलारा मचा हुआ दिख रहा था, तो मैं इसको समेट ली थी, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे ऊपर से समेटती नहीं तो यहाँ पे कटिंग करने में, कुछ भी करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से मैं पहले यहाँ से सब कुछ समेट लूँगी, और ये खाली भी हो जाएगा, क्योंकि जब मैं सिलाई करती हूँ, वीडियो शूट होता है, तो बैकग्राउंड में अच्छा भी नहीं दिखता है। और ये सब जो कल वाले वीडियो में मैं दिखाई थी कपड़े, वही सब कपड़े हैं जो कि हमें एडजस्ट करना है, नंबर वाइज रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी वजह से मैं यानी कि नंबर वाइज रहता है तो ऊपर से ले लेती हूँ, और जिसका जितना देना रहता है उस तरीके से मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फोल्ड करते जा रही हूँ, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो कि अपना नाप नहीं देते, और मैं बॉडी मेजरमेंट किसी का नहीं लेती हूँ। जब जो कस्टमर आते हैं उस कस्टमर को देख लेती हूँ, तो उसी हिसाब से मैं ब्लाउज बना देती हूँ। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो मेरे पास ट्राई करती है, तो वो मैं सही कर देती हूँ।
और ये है ज़्यादा दिन काम करने का एक्सपीरियंस भी है कि इतना दिन से कर रही हूँ, तो थोड़ा सा बॉडी देख करके भी हम बना देते हैं। और इस वजह से मेरे कस्टमर खुश भी हो जाते हैं कि मेरे पास अगर वो सब नाप भूल भी जाते हैं या कहीं बाहर से आते हैं कपड़े लेकर के और डायरेक्ट मेरे घर पे भी आ जाते हैं तो उसका काम हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैं करती हूँ ताकि मेरे कस्टमर खुश रहे। तो चलिए मैं अब आप सभी को बताती हूँ कि मैं कौन सा ट्रिक फॉलो करती हूँ जिससे कि मेरे पास कस्टमर आते ही रहते हैं, मेरे पास कभी काम की कोई कमी नहीं रहती है। तो सबसे पहले कोई भी आप काम कर रहे हो तो उस काम में आपको ट्रेंडिंग फॉलो करना पड़ेगा कि जो यानी जिस टाइम पे अभी ही ले लीजिए कि रक्षाबंधन चल रहा है, तो रक्षाबंधन स्पेशल करके आप एक बार सर्च कीजिएगा रक्षाबंधन स्पेशल ब्लाउज डिज़ाइन, देखिएगा ढेर सारा आपके पास आ जाएगा ब्लाउज डिज़ाइन। तो जो ब्लाउज डिज़ाइन है, चाहे ऐसे सूट कुर्ती फ्रॉक कुछ भी बनाते हो तो बहुत सारा देखने को मिल जाता है। तो आपको कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहना है, नया नया सीखते रहना है ताकि आप अपने कस्टमर को कुछ नया करके दे। जो आपके गांव में आपके एरिया में बन रहे हैं उनसे कुछ हट के आपको देना, ये नहीं कि वो सिंपल बना रहे हैं तो सिंपल दे रहे हैं। कभी कभी बहुत सारे बहनें ये भी बोलते हैं कि मेरे एरिया में तो पहनते ही नहीं है तो हम क्या बनाएंगे। आप अपने कस्टमर को बगैर रुपए के एक बार कुछ नया करके दीजिए। जैसे कि मैं अभी शुरुआत में दिखाई थी, फ्रंट एरिया दिखाई थी कि प्लेट वाले मैं बनाती हूँ, और ये एक बार अपने कस्टमर को बना करके दीजिएगा। मैं कहती हूँ कि आपके कस्टमर खुश हो जाएंगे आपसे। और बहुत जगह बोलते हैं कि बेल्ट वाली ब्लाउज नहीं पहनते हैं, डबल कटोरी ब्लाउज नहीं पहनते हैं, तो आप एक बार कुछ नया करके दोगे तब तो कस्टमर को पता चलेगा कि ऐसा भी बनता है, ऐसा भी बन सकता है। तो कुछ अपने आप से क्रिएटिविटी करके देना पड़ेगा आपको ताकि आपके कस्टमर खुश हो और वो सोचेंगे कि ये तो मैं कभी पहनी ही नहीं थी, कभी ट्राई ही नहीं की थी, लेकिन मुझे मिल गया बना बनाया हुआ, वो भी बगैर रुपए के। अगर आप एक को बना के दोगे तो दूसरे उसको देखेंगे तो दूसरे सोचेंगे कि कहाँ से बनवाई है, तो ज़रूर से पूछेगी। तो एक ये तरीका हो गया कि जो आप डिफरेंट डिफरेंट साइज के फ्रंट भाग जो होता है वो बना करके दीजिए ताकि आपके कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो। दूसरे नंबर पे आता है कि आप ब्लाउज डिज़ाइन वाले बनाने की कोशिश कीजिए। यानी बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं कि सिंपल देखते हैं और सिंपल ही पहनते हैं। आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत ही, यानी कि ऐसे नहीं होता है कि सभी सीखे हुए ही रहते हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं कहीं से भी कुछ भी नहीं सीखी हूँ, सिर्फ एक सिंपल ब्लाउज सिंपल पेटीकोट सीखी थी आज। लेकिन मैं यूट्यूब की वजह से हर एक डिज़ाइन को क्रिएट कर लेती हूँ। कोई भी डिज़ाइन हो मेरे को एक बार पिक दिखा देते हैं तो मैं बना लेती हूँ। और मुझे अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो मैं वीडियो सर्च करती हूँ, वीडियो देखती हूँ और वहाँ से बना लेती हूँ। और मैं हर एक कस्टमर में एक नया डिज़ाइन डालने की कोशिश करती हूँ ताकि दूसरे कस्टमर जो देखेंगे तो उसको देख करके खुश हो जाएंगे और उसी डिज़ाइन के लिए मेरे पास दोबारा से आएंगे। तो और मैं हर एक वीडियो में आप सभी को डिज़ाइन दिखाती हूँ, अलग अलग डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो मेरे कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं आप अपने अकॉर्डिंग बना दीजिएगा। तो जब मेरे मन के ऊपर छोड़ते हैं तो मैं डिफरेंट डिज़ाइन डालती हूँ, ना कि कोई ऐसे ही उठाई डिज़ाइन और डाल दी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूर से कोशिश करती हूँ। और कभी कोई परफेक्ट नहीं होता है। कभी आप सोचोगे कि मैं तो इतना ब्लाउज डिज़ाइन जानती हूँ, इतना स्लीव डिज़ाइन जानती हूँ, आगे मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। डिज़ाइन पर डे बदलता है, पर मिनट बदलता है। अगर आप इससे कुछ दिन पहले जाओगे तो हाफ स्लीव्स चलता था, लेकिन अब अधिकतर ब्लाउज में 9 इंच 11 इंच का स्लीव्स चलता है। और अगर आप पूरे ओल्ड मूवी सब देखोगे तो उसमें भी ये 9 इंच और 11 इंच का स्लीव्स चलता है। तो अभी उसको ट्रेंड मान लिए हैं, लेकिन ये डिज़ाइन बोलो या स्लीव्स बोलो तो ये बहुत दिन पहले से है। तो वही उल्टा पुल्टा किया जाता है, पहले का कुछ दिन बाद नया कर दिया जाता है, नया को पुराना। तो फिर से अब हमें लग रहा है कि वही हाफ स्लीव्स पे सभी आने वाले हैं। और अभी तो चल रहा है फ़िलहाल के लिए 9 इंच 11 इंच का स्लीव्स। कोई भी ब्लाउज हो, सिंपल हो, डिज़ाइन हो, लाइनिंग हो, ब्लाउज कैसा भी है लेकिन स्लीव्स चाहिए 9 इंच का। तो इसी तरीके से ट्रेंड और डिज़ाइन जो होते हैं बदलते रहते हैं। तो आपको ट्रेंडिंग के ऊपर चलना है, ना कि मेरे कस्टमर तो ये पहनते ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊँ, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ट्रेंड फॉलो करना है।
कि कौन सा डिज़ाइन ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर एक व्रत त्योहार के दिनों में बहुत सारे ऐसे बुटीक वाले हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो कि नया नया कुछ न कुछ करके दिखाते रहते हैं। तो उस नए को आपको फॉलो करना है। अगर आप एक को बना करके दीजिएगा तो दूसरे अपने आप चले आएंगे आपके पास। और उसके बाद अगर आपके पास कस्टमर नहीं भी आ रहे हैं, आप खुद के ब्लाउज पहन रहे हो, चाहे कोई ड्रेस पहन रहे हो, तो आपको क्या करना है, नए नए ड्रेस, नए नए ब्लाउज बनाना है और नया कुछ न कुछ क्रिएट करते रहना है। ये नहीं है कि आपको नया कपड़ा ही बर्बाद करना है। बहुत सारे अगर सर्च यानी कि यूट्यूब जो है बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ की आप हर एक चीज़ सीख सकते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, सिलाई, कढ़ाई, पार्लर से यानी कि किचन का कुछ भी जो सीखना है सर्च कीजिए, हज़ारों वीडियो आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसे करके आपको सर्च करना है। यानी कि आप अगर क्रिएटिविटी करने का सोच लोगे, सिलाई करने के लिए सोच लोगे, तो आपके पास फैब्रिक का भी कमी नहीं है, फैब्रिक का भी आइडिया वो सब दे देते हैं। कई बार तो आप देखे होंगे कि दुपट्टे से भी बहुत सारे ऐसे ड्रेस बनाए जाते हैं कि जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये दुपट्टे से ऐसा ड्रेस बन सकता है, पुराने साड़ी से ऐसा ड्रेस बन सकता है। हम इमेजिंग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो बनता है। तो कोशिश करते हैं, वो क्रिएटिविटी करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो हम जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो ऐसे होगा नहीं। और जब आप अच्छे अच्छे ड्रेस बनाते हो तो आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल, अगर यूट्यूब पर कोई काम ना भी करते होंगे तो चलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम तो हर एक ही लड़की हो, कोई भी हो, यूज करते ही हैं। तो आपको वहाँ पे नए नए स्टोरी डालना है, नए नए पोस्ट डालना है। थोड़ा सा क्लिप आप सिलने का शूट कर लीजिए, थोड़ा सा फैब्रिक का शूट कर लीजिए, कुछ इस तरीके से, और फाइनल लुक जो होता है आप पहन करके दिखाइए। मैं सच बता रही हूँ। तो जब आपके पास लाइक आएंगे ना, तो उसके बाद कमेंट भी आएंगे कि आप कहाँ से परचेज़ किए हो, आप कहाँ से बनवाए हो, कहाँ से लिए हो। बहुत सारे ऐसे आएंगे कमेंट जहाँ से कि आपको रिप्लाई करना है कि मैं खुद से बना रही हूँ। और यानी कि साड़ी से बहुत सारे ड्रेस बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे लड़की भी होते हैं कि खुद का यानी कि स्टिच करा के पहनना बहुत ही पसंद करते हैं। तो स्टिच कराने के लिए भी रुपए बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आप बाहर बुटीक के पास जाओगे, बड़े बड़े बुटीक के पास, तो रुपए बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो आप क्या करना, आपके नज़दीकी मार्केट में यानी कि कोई ड्रेस का मान लीजिए 400-500 रुपये है, उससे आपको 100 रुपये 50 रुपये कम करके यानी कि बना देना है। यानी फिनिशिंग तो बेस्ट से बेस्ट डालना है, डिज़ाइन तो बेस्ट से बेस्ट डालना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट करना है कि चार्ज कम रखना है। और अगर आप संभव हो यानी कि कर सकते हो तो कोशिश कीजिए फैब्रिक भी रखने के लिए। आप अगर फैब्रिक लेने के लिए मार्केट नहीं जा सकते हैं तो मीशो पर बहुत सारे ऐसे कपड़े आते हैं जिससे कि आप नए नए ड्रेस बना सकते हो, फ्रॉक बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप सब वहाँ से कोशिश करके परचेस कर सकते हो और नए नए डिज़ाइनर ड्रेस सब भी बना सकते हो। तो मैं आप सभी से बातों ही बातों में यानी कि एक ब्लाउज़ पहले सिल करके तैयार की थी, दूसरा सामने में सिल रही थी, उसके बाद ये तीसरा ब्लाउज़ सिल रही हूँ। तो यानी कि एक तो मैं पहले ही उसका फाइनल लुक दिखा दी हूँ कि कैसा बनाई हूँ, दूसरा और ये तीसरा है। तो इन सभी का मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में कि मैं किस तरीके का डिज़ाइन डाल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और जब भी मैं लाइनिंग वाला ब्लाउज बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि डिज़ाइन डालने का, अगर कस्टमर बोले हैं तो भी, नहीं बोले हैं तो भी, थोड़ा सा अपना मेहनत, थोड़ा सा अपना ट्रिक लगाइए ताकि आपके कस्टमर आपसे जुड़ कर के रहें। और अभी हो रही है बारिश, दिन से ही बारिश हो रही है, और यानी कि वो सभी बोल रहे हैं 6 से 7 रोज़ ऐसे ही मौसम रहेगा। तो पता नहीं, अगर लाइट आ गई तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी और कोशिश करूंगी 1-2 वीडियो बना करके रखने के लिए, ताकि जब भी लाइट आए तो मैं अपना काम कर सकूं। अगर बीच में 1 रोज़ भी गैप हो जाता है तो बहुत ही लॉस हो जाता है। जिस तरीके से मैं अपने सिलाई के काम पर फोकस करती हूँ, सेम उसी प्रोसेस से मैं अपने यूट्यूब को भी मैनेज करती हूँ। 1 रोज़ भी गैप देने के लिए नहीं चाहती हूँ। कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं है कि जो आप सब नहीं बना सकते हैं। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और जब ये सब काम करके देने लगोगे अपने कस्टमर को तो
कस्टमर की लाइन लग जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा मेन हाथ होता है यूट्यूब का, सोशल मीडिया का। और अगर आपके पास एक फ़ोन है तो फ़ोन को अच्छे तरीके से यूज कीजिए। यूज करने के लिए बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अभी आप सब देखोगे तो मैं कभी वीडियो बनाती हूँ, कभी एडिट करती हूँ, कभी अपलोड करती हूँ, कभी मैं अपने लिए यानी कोई डिज़ाइन देखना होता है तो डिज़ाइन सर्च करती हूँ। बहुत सारे ऐसे बहन हैं जो कि हिम्मत वाले वीडियो बनाती है, मोटिवेशनल वीडियो बनाती है, तो मैं उन सभी का देखती हूँ। और उससे भी नहीं होता है तो मैं कभी कभी जोश टॉक भी देख लेती हूँ, ताकि अगर मैं कभी भी हिम्मत हारने लग जाती हूँ तो उन सभी का अगर वीडियो देखती हूँ, उन सभी के दुख तकलीफ़ को देखती हूँ, तो मेरा जो भी परेशानी है, जो भी परिस्थिति है, तो वो बहुत ही छोटा नज़र आने लगता है। तो जब आप अपने दुखों को लेकर के बैठे रहोगे, रोते रहोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं हम सब। और अगर अपने दुख से बाहर हो कर के किसी और की ज़िंदगी को झांकते हैं, देखते हैं, तो उन सभी के सामने अपना दुख बहुत ही छोटा पड़ने लग जाता है। तो मैं अपने फ़ोन को कुछ इस तरीके से यूज करती हूँ कि मेरा काम भी हो जाता है, मेरा माइंड भी फ्री हो जाता है, मैं अपने कस्टमर को भी खुश रख पाती हूँ, और जो कुछ भी मुझे नया सीखने का रहता है तो वो सब मैं सीख लेती हूँ। तो मैं अधिकतर जो भी डिज़ाइन सीखती हूँ तो एक मनदीप ग्रोवर है, उनसे मैं सीखती हूँ। दूसरा है रागनी सिलाई। अगर आप सभी को भी अच्छे से जानकारी लेना है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाना है, तो आप सब सर्च करके देख सकते हो। मैं दोबारा बोल देती हूँ, एक रागनी सिलाई है और दूसरा जो है मनदीप ग्रोवर है। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन सब बनाते हैं और बहुत ही ईजी में बताते हैं कि कोई भी बना सकते हैं। तो ये स्लीव्स डिज़ाइन मैं बना करके तैयार कर ली हूँ। कुछ इस तरीके से ये स्लीव्स डिज़ाइन बना है। और यहाँ पे बात करूँ तो सीधी में जो मैं लेस अटैच की हूँ, मुझे उसका ही चार्ज मिलेगा, और जो राउंड शेप में लगाई हूँ उसका चार्ज नहीं मिलेगा। पर कस्टमर को खुश रखने के लिए मैं इतना कर देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 ब्लाउज मैं फाइनली बना ली हूँ। ये रहा प्लेन ब्लाउज और इसका मुझे चार्ज 70 रुपये मिलेगा। अब मैं दूसरा ब्लाउज डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो इसमें लाइनिंग को आप सब इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि लाइनिंग में थोड़ा सा यानी जो भी मेरा कट पीस बचता है मैं वही डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे चुपके से डालती हूँ, मैं कस्टमर्स को बोल करके डालती हूँ। तो यहाँ पे बैक पे देखे होंगे कि जो ये ब्लाउज का लेस था मैं उसको अटैच करके कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाई हूँ। और स्लीव्स पे ये इस तरीके का, तो स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाने के बाद कितना मस्त लग रहा है। उसके बाद डोरी भी जो बनाई हूँ वो भी दूसरे तरीके से बनाई हूँ। अब मैं दूसरा डिज़ाइन दिखाने जा रही हूँ। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। बैक साइड से मैं वो शेप में बना करके डाली हूँ, और स्लीव्स पर भी वो ही बना हुआ है, पर इस पर 100 बटन डाली हूँ, उस पर भी डाल दूँगी। और देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है। और ये सभी कटोरी ब्लाउज नहीं है, प्लेट वाला ब्लाउज है। और आज मैं ये तीनों ब्लाउज कंप्लीट कर दी हूँ। और एक ब्लाउज मैं सिल रही थी, ये ग्रीन कलर का, जो कि आधा ही बना हुआ है। मैं सिल तो लेती पूरा, लेकिन वही बताई हूँ ना, बारिश हो रही है तो लाइट नहीं आ रही है, तो शाम हो गई थी इतना सिलते सिलते ही, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।